Welcome for DR Education Point. Today discuss the SN1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट रिएक्शन में बताया था कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में SN1 और SN2 को डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिएक्शन SN1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो SN1 कौन सी रिएक्शन है, इसके फुल फॉर्म क्या होती है? ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम SN1 पढ़ रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। SN1 वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है बेटा। तो SN1 के अंदर हम जो करते हैं मैं आपको पॉइंटों में डिस्कस करूंगा बेटा। सबसे पहले SN1 की हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को ये फॉलो करेगी। किसको फॉलो करती है? हमारी SN1 और द फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसको फॉलो करती है? हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करती है। जैसे कि मैं आपको रेट बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन ROR बराबर के, तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा जब जिसकी पावर क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो ये किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा, ये मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी एल्केन, फिर सेकेंडरी और फिर होता है प्राइमरी। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है बेटा। थर्ड पॉइंट बेटा, अब मैं इसके आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में मैकेनिज्म पे चर्चा करेंगे और उसमें मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को शो करता है। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होगा इसमें होगा कार्बोकैटायन। क्या होता है? कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा? कार्बोकैटायन। जैसे देखिए मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? टर्सरी हेलोएल्केन ले लिया। क्या ले लिया? टर्सरी हेलोएल्केन ले लिया बेटा। ये हमने टर्सरी हेलोएल्केन ले लिया। तो सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा? दे फॉर्म द कार्बोकैटायन। स्टेप फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इसकी जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी कि SN1 रिएक्शन आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। बेटा ये भी एक पॉइंट बन जाता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा। तो सबसे पहले दे यार ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, हमारा हेलोजन निकल जाएगा। तो हेलोजन निकलते क्या फॉर्म करेगा? ये हमारा क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में किसकी फॉर्मेशन हो गई? कार्बोकैटायन। आपको पता है इसमें जो रिएक्टिविटी होता है टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? हमारी कार्बोकैटायन की। स्टेप सेकंड, और ये जो स्टेप होता है हमारा स्लो स्टेप होता है। स्टेप टू में क्या होता है बेटा? देखिए तो हमारा यहां से क्या निकल गया? हेलोजन निकल जाता है, जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लिविंग ग्रुप बेटा। उसके बाद बात करते हैं स्टेप सेकंड में, न्यूक्लियोफाइल्स। जो न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैक ऑन द कार्बोकैटायन। किस पे अटैक करता है? कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो किस तरीके से? CH3 जो कार्बोकैटायन, इस पर न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? अटैक किया। तो ये अटैक इस पे करेगा। दे फॉर्म द टर्सरी प्रोडक्ट। जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होगा हमारा, तो इस तरीके से रिएक्शंस फॉर्म होगी। तो आपको पता है कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है? इसमें कार्बोकैटायन। क्या है? कार्बोकैटायन होता है बेटा। लिविंग ग्रुप हमारा हेलोजन होगा इसमें। तो मैं आपको हेलोजन में आपको रिएक्टिविटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में, तो एल्काइल हैलाइड में जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा आयोडीन, फिर हमारा होगा ब्रोमीन,
फिर हमारा होगा क्लोरीन, और फिर सबसे लेस रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। बेटा फ्लोरीन रिएक्ट भी नहीं करता बहुत इजीली। अब इसमें एक जैसे कि हमारा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आ जाता है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, द रिएक्टिविटी या लिविंग ग्रुप, यानी कि बेस्ट लिविंग कौन सा होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर होता है सबसे वीक होता है हमारा फ्लोरीन। तो आपका लिविंग ग्रुप ऑर्डर भी ये रहता है बेटा। तो आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, और इसके अंदर एक चीज और आती है बेटा, ये रेसिमिनेशन को, यानी कि अगर हम स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, स्टेरियो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं, स्टेरियो केमिस्ट्री में हम देखते हैं, तो ये रेसिमिनेशन को शो करता है। रेसिमिनेशन किसको शो करता है? रेसिमिनेशन किसको शो करता है? इसको हम रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं बेटा। इसमें आपने 2 स्टेट देखी होंगी। रेसिमिनेशन में हमारी इक्विलिब्रियम फॉर्म आती है, क्या आती है? इक्विल मोलर फॉर्म आती है, जिसमें हमारी डी और एल, आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी एक साथ होती हैं, यानी इक्वली फॉर्म में पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डी एल फॉर्म, यानी कि डी और एल का जो रेशियो रहेगा वो हमारा 1:1 रहता है, जिसको हम रेसिमिनेशन को फॉर्म करती है। तो आपने देखा बेटा SN1 रिएक्शंस, इसके हमने शॉर्ट में आपको छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक बातें जो इंपॉर्टेंट थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरमीडिएट क्या होता है, किस टाइप की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।